नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर को कैलोरी तो चाहिए, लेकिन सही पोषण मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए। हमारे खान पान में लगातार ऐसी चीजें शामिल हो रही हैं जिनसे ऊर्जा तो भरपूर मिलती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं। नतीजा मोटापा, इंडाइजेशन व दूसरी गंभीर समस्याएं बढ़ने लगती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ समय पहले सरकारों को जंक फूड्स के विज्ञापनों पर नियंत्रण लगाने का सुझाव दिया है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में हुए रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कैलोरी इंटेक के बारे में सही जानकारी न होना मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ा रहा है। हमें स्वस्थ रहने के लिए ऐसे भोजन की जरूरत है जिसमें शरीर के लिए जरूरी कैलोरी के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन भी हो। आइए जानते हैं कैलोरी क्या है। हम जो भी खाते पीते हैं उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कैलोरी इसी एनर्जी को मापने का एक पैमाना है। सांस लेने, भोजन को पचाने, रक्त के परिसंचरण तथा शरीर की अन्य गतिविधियों को चलाने के लिए हमें प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में कैलोरी की जरूरत होती है। कैलोरी की आवश्यकता सबकी अलग अलग होती है, जो उनके भार, ऊंचाई, जेंडर, एज और जीवन शैली पर निर्भर करती है। ये बात करते हैं कि बेसिकली हमें कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। हमें अपने शरीर के भार के प्रति किलोग्राम के अनुसार 25 से 35 कैलोरी का सेवन करना चाहिए। जैसे आपका वजन यदि 70 किलो है तो 70 × 25 - 35 आपको प्रतिदिन 1750 से 2450 कैलोरी का सेवन करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा 30 से 35% सुबह के भोजन से, 20 से 30% दोपहर के भोजन से, 25% स्नैक्स से, 20 से 30% रात के भोजन से कैलोरी की आवश्यकता रहती है। मोटापे और कैलोरी में सीधा संबंध है। अगर किसी को 2200 कैलोरी चाहिए और वह 3000 कैलोरी का सेवन करता है तो यह अतिरिक्त 800 कैलोरी फैट में बदलने के बाद परतों के रूप में शरीर के विभिन्न भागों में जम जाती है। यहीं पर जरूरत पड़ती है बैलेंस की। जैसे अगर किसी एक समय आप ज्यादा और भारी भोजन कर रहे हैं तो अगला खाना हल्का और कम मात्रा में खाएं। एक्टिव रहें, ऐसा करना सेहत के लिए भी जरूरी है और फैट को शरीर पर जमने से भी रोकता है। हमारी थाली में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट 45 to 65%, फैट 20 to 30% और प्रोटीन 10 to 35% होना चाहिए। जिन फूड प्रोडक्ट्स में कैलोरी बहुत ही कम होती है उन्हें नेगेटिव कैलोरी फूड्स कहते हैं। जैसे कि स्टार्च रहित फल और सब्जियां, इनमें कैलोरी बहुत कम होती है और बॉडी को इन्हें पचाने में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसलिए इन्हें सैद्धांतिक रूप से नेगेटिव कैलोरी फूड्स कहते हैं। हालांकि इसे प्रमाणित करने के लिए कोई साइंटिफिक अध्ययन नहीं हुआ है। नेगेटिव कैलोरी फूड के सेवन से कैलोरी इंटेक कम होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक तरीके से काम करता है। ऐसी अधिकतर चीजों में पानी व एंटीऑक्सीडेंट्स खूब होते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। जैसे खीरा, टमाटर, पालक, ब्रोकली, मशरूम, शिमला मिर्च, सेब, अंगूर, पपीता, नींबू नेगेटिव कैलोरी फूड्स कहलाते हैं। लेकिन इन्हें बहुत अधिक खाने से शरीर में फैट और प्रोटीन की कमी हो जाती है। इन्हें स्नैक्स के रूप में खाएं, मुख्य भोजन के रूप में नहीं। ज्यादातर लोग जंक फूड और फास्ट फूड को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है। सभी जंक फूड फास्ट फूड होते हैं और सभी फास्ट फूड जंक फूड नहीं होते। जंक फूड बहुत अधिक प्रोसेस्ड होते हैं। इनमें फैट, नमक और चीनी अधिक होती है। बेकरी की चीजें, डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट्स, नमकीन स्नैक्स, बर्गर, पिज्जा आदि जंक फूड हैं। फास्ट फूड वे हैं जिन्हें तुरंत खाया जा सकता है। इन्हें खाने में अधिक समय नहीं लगता है। जंक फूड्स के अलावा फ्रूट चाट, सलाद, भारतीय स्नैक्स जैसे कि कचौड़ी, समोसा, दही बड़ा, भेल, तंदूरी चिकन, चिकन और पनीर टिक्का, सूखे मेवे, मिल्क शेक, जूस आदि फास्ट फूड कहलाते हैं। जंक फूड के विपरीत कई फास्ट फूड काफी पोषक होते हैं। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिन्हें खाने से शरीर को कैलोरी तो खूब मिलती है और न्यूट्रिशन नहीं मिलती, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कैंडी, केक, डोनट्स, कुकीज, चिप्स, फ्राइज, पिज्जा, सोडा, मिठाई, प्रोसेस्ड एवं अल्ट्रा रिफाइंड व्हाइट ब्रेड एक्सेट्रा फूड प्रोडक्ट्स एम्प्टी कैलोरी फूड्स की श्रेणी में आते हैं। एम्प्टी कैलोरी फूड्स तुरंत एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन शरीर को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। एम्प्टी कैलोरी युक्त फूड प्रोडक्ट का सेवन वजन बढ़ने का मुख्य कारण है। एक्सपर्ट्स इनकी बजाय ऐसी चीजों को खाने की सलाह देते हैं जिनमें कैलोरी कम और पोषण अधिक हो। इस तरह की चीजें आसानी से उपलब्ध होती हैं और फटाफट खाई जाती हैं, लेकिन इनमें फाइबर कम होता है। कम मात्रा में ही कैलोरी बहुत अधिक होती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फैट और शुगर अधिक होती है। रिसर्च कहते हैं कि डाइटिंग के बजाय डाइट प्लानिंग करनी चाहिए। सोचना यह है कि आप वजन कम करना चाहते हैं या सेहत को बेहतर बनाते हुए हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज व अन्य रोगों से बचना चाहते हैं। अगर पोषण को नजरअंदाज कर डाइटिंग करेंगे तो सेहत पर नेगेटिव असर पड़ेगा और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। बहुत कम कैलोरी लेना शरीर की क्षमता कम कर देता है। ग्लूकोज और दूसरे पोषक तत्व नहीं मिलने से दिमाग ढंग से काम नहीं कर पाता।
किसी फूड प्रोडक्ट से हमें कितनी कैलोरी और पोषकता मिलेगी यह भोजन पकाने की विधि पर भी निर्भर करता है। प्रोसेस्ड और तलने की प्रक्रिया में पोषकता नष्ट होती है और कैलोरीज बढ़ जाती है। इस तरह पकाने में नमक, चीनी और फैट का अधिक इस्तेमाल होता है। पिज्जा जंक फूड माना जाता है, लेकिन इसे घर में साबुत अनाज से बने बेस पर सब्जियों के साथ बनाया जाए तो इसकी पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। भाप में पकाना, ग्रिलिंग और रोस्टिंग ऐसी विधियां हैं जिनमें तेल, घी, मक्खन कम लगता है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के अलावा माइन्यूट पोषक तत्वों का संतुलन होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि कैलोरी का संतुलन कैसे बना सकते हैं। रेस्टोरेंट या पार्टी में मुख्य आहार खाने से पहले सलाद, सूप या कोई रोस्टेड चीज खाएं। 3 मेगा मील की बजाय 6 मिनी मील खाएं। इससे एनर्जी लगातार मिलेगी और भोजन को पचाने में कैलोरी की खपत भी बढ़ जाएगी। अगर जंक फूड्स खा रहे हैं उसके साथ खूब सलाद खाएं या फल खाएं। चाय, कॉफी कम पिएं, इससे कैलोरी अधिक मिलती है। इन्हें कम मात्रा में पिएं। पानी और दूसरे तरल प्रोडक्ट अधिक लें। फाइबर अधिक लें, इससे मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और भूख कम लगती है। खाना खाने के बाद कुछ देर जरूर टहलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।